श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। रास लीला प्रसंग में आता है बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, बाहें फैलाना। तो गोपियों के समक्ष भगवान जब लीला कर रहे थे तो अपने बाहें फैला करके अपने हृदय से गोपियों को लगाते हैं। उसमें अनेक भाव हैं, अनेक अर्थ हैं। भगवान का बाहों को फैलाना, उसमें अनेक प्रयोजन है। उसमें भी भगवान के श्रीहस्त का कहां कहां पूरे गर्दन के बाद से लीजिए स्कंध, कंधा जो होता है इसका दर्शन, फिर भुजाओं का, भुजमूल का, भुजा का, बाहु का। बाहु और भुजा अलग अलग है, सबका दर्शन, कोहनी का, फिर इसका कलाई का, हथेली का, हथेली के पीछे वाले भाग का, अंगुली का, अंगुली में पहने एक एक अंगूठी का, अंगुली के नखों का, सबका दर्शन हो रहा है। ऐसे ही यहां भी तो कन्हैया माखन निकालने के लिए जब ऊपर चढ़ेंगे और घड़े में हाथ डालेंगे, ऐसे तो पूरे श्रीहस्त का दर्शन यहां से यहां तक हुआ। चरण से लेकर के आपाद मस्तक, जिसको कहते हैं आपाद मस्तक, दर्शन करना चाहती हैं, दर्शन करने खूब आनंद हो रहा है। परीक्षित जी सुन सुन करके वो भी खूब आनंदित हो रहे हैं। सुखदेव जी को कह कह करके आनंद आ रहा है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीला को जितना विस्तार से सुखदेव जी ने सुनाया, उतना किसी अवतार के चरित्र को नहीं सुनाया, भगवान के किसी रूप को नहीं सुनाया, किसी लीला को नहीं सुनाया। और फिर हो भी क्यों ना, सारे गुण प्रकट करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया है। ऐसे भगवान लीला कर करके स्वयं आनंदित हो रहे हैं। अपने दासों के लिए जब कुछ भी करते हैं भगवान, तो खूब आनंद का अनुभव करते हैं। प्रहलाद के विषय में आपने सुना ना, भगवान कह रहे थे प्रहलाद, तुम्हारे लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे कारण तुम दुख पाते रहे। इतना किया, उसके बाद भी कह रहे हैं जो रूप किसी के लिए धारण नहीं किया, जो नियम वेद शास्त्रों में भगवान ने बताया, उन सारे नियमों को भगवान ने प्रहलाद के लिए छोड़ दिया। जो भगवान कभी धर्म मार्ग से हटते नहीं, दूसरी राह चलते नहीं, उस वेद का मार्ग स्वयं के बनाए हुए नियम भगवान ने प्रहलाद के लिए छोड़ दिया। कह रहे तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो भगवान को दासों के लिए कमी लग रही है कि मैंने कमी रखी है, इस बार पूरा करना है। गोपियां दर्शन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। आगे श्री सुखदेव जी परीक्षित को भगवान के दामोदर लीला सुनाने लगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार रूपी लीला की, तो वो कुबेर के पुत्रों का कल्याण किया। वो कुबेर के पुत्र शापित होकर के अर्जुन वृक्ष के रूप में पृथ्वी से जन्मे थे। उनको शाप दिया था नारद जी ने, जड़ हो जाओ, तो वृक्ष बन गए थे और भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, नारद जी ने कहा। तो नारद जी के वचन अनुसार भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। हाथ जोड़ करके, सर झुका करके परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, इस चरित्र को विस्तार से सुनाइए। ठीक है परीक्षित, सावधान होकर के सुनो, कहा विस्तार से सुनाता हूं। वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। एक बार यशोदा मैया, दिन रात ये बार बार अब उलाहने सुनने मिलने लगे थे यशोदा मैया को, क्या यही हरि मेरो मारग रोके कुंवर कन्हाई। मैया इतना ही नहीं करते थे ना, रास्ते में मटकी नहीं फोड़ी, घर में जाकर के भी फोड़ते थे मटकी को। और दही मक्खन निकाला सारे घर पे, दीवार के ऊपर, फर्श के ऊपर, रास्ते में, बिस्तर के ऊपर, रसोई घर में, सब जगह मक्खन का छिड़काव कर दिया। मानो बता रहे हो कृष्ण कन्हैया गोपी को, तुम रहो कहीं भी, करो कुछ भी, हमको मक्खन चाहिए तुमसे, हर जगह मक्खन। इतना प्रिय। वो भगवान के उत्सवों में भगवान की और श्री जी की प्रणय रोष लीला होती है। उसमें
दोनों पक्ष के प्रेमी जन एक दूसरे की तरफ मक्खन के लौंदे बड़े बड़े बनाकर उससे प्रहार करते हैं। वो लीला भगवान को बड़ी प्रिय है और अनेक अवसरों पर होता है ऐसा। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।